एक सहारनपुर नाम के जंगल में किंजल नाम की मासूम चिड़िया रहती थी, जिसकी माँ गुजर चुकी थी और पिता रमेश चूड़ी बनाकर काम करते थे। अपने पिता को देखते देखते किंजल भी चूड़ियाँ बनाना सीख लेती है और कहती है, किंजल, पिताजी, आप मुझे चूड़ियाँ बनाना आ गया है, तो क्या मैं भी बनाऊं? रमेश, ठीक है बेटा, तू इतना कहती है तो बनाकर दिखा मुझे। ये सुनते ही एक भट्टी पर किंजल चिड़िया चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर रमेश चिड़ा कहता है, रमेश, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाई है। उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। किंजल, पिताजी, इसका आभार आपको ही जाता है, क्योंकि आपको देखकर ही तो मैंने सीखा है। रमेश, बिल्कुल। अच्छा बेटा, तू खाना खा लेना, मैं चूड़ियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। तभी रमेश चिड़ा सर पर चूड़ियों की टोकरी रखकर बाजार में बेचने चला जाता है और बेचता है। रमेश, आइए आइए, रंग बिरंगी लाख कांच के नग वाली सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लीजिए, बेहतर, सस्ती और टिकाऊ है। यशोदा, अरे आज तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लेकर आए हैं, एक मुझे भी पीले रंग की चूड़ियाँ दे दीजिए। रमेश, हाँ जी लीजिए, ये क्या है ना, आज मेरी बेटी ने चूड़ी बनाई है। यशोदा, अरे भाई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चलती हूँ, नमस्कार। ऐसा कहकर वो चूड़ी लेकर चली जाती है। इस तरह और भी पक्षियाँ आकर उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और एक एक करके सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये देखकर सामने वाला कालू कौवा गुस्से में लाल होकर आता है। कालू, आज इस रमेश की वजह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। आखिर इसकी चूड़ियों में ऐसा क्या है? इसको तो सारी चूड़ियों को मैं चकनाचूर कर दूंगा। सारी चूड़ियाँ बिक जाने पर रमेश बहुत खुश हो जाता है। पहले दिन है, उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात वो अपनी बेटी किंजल को जाकर बताता है। तभी किंजल कहती है, किंजल, अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या अब से मैं आपकी चूड़ियाँ बनाने में मदद करूं? रमेश, हाँ बेटा, तुम भी बना दो। किंजल, जी पिताजी। ऐसा बोलकर किंजल और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती है। अगले दिन रमेश कौवा फिर से चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाता है, जहां फिर से उसकी सारी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं सब। ये देखकर कालू कौवे गुस्से में आकर उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ देता है। तभी रोते हुए रमेश कहता है, रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी चूड़ियाँ बर्बाद कर दिया तुमने। पता है ये कितनी कीमती थी, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कालू, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने अपनी चूड़ियों की टोकरी रखी थी, तुम्हारी वजह से किसी ने भी मुझसे सामान नहीं लिया। अब पता चला कैसा लगता है वास्तविक में। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर कालू कौवा उड़ जाता है। ये बात जानकर रमेश अपनी बेटी को बता देता है। इसके बाद वो कहती है, किंजल, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं चूड़ियों को बेचने जाऊंगी कल। अगले दिन किंजल चिड़िया वो सारी चूड़ियाँ बेचने जाती है। किंजल, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। समीर, अरे आप रमेश की बेटी हो क्या? आप बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाती हो, 2 दर्जन चूड़ियाँ मुझे भी दे दीजिए। किंजल, हाँ लीजिए। यशोदा, अरे बेटा, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। किंजल, जी बिल्कुल लीजिए। कालू, अरे ये तो वही चिड़िया है, अब कौन बेचने आया है? इसका भी वही हाल करूँगा जो कल मैंने उस चूड़ियों का किया था। ऐसा बोलकर कालू कौवा किंजल के पास जाकर उसकी भी चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में किंजल चिड़िया उसे डंडे से मारने लगती है। तभी पुलिस तोता आ जाता है। पुलिस, अच्छा, तो तू है जिसने कल भी चूड़ियाँ तोड़ी थी? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जेल में कि दूसरों को परेशान करना भूल जाएगा। किंजल, ये तो सच कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही कल पिताजी को इन्होंने बहुत परेशान किया था, अब इससे आप सजा देना। और कालू कौवा, ऐसा तुमने क्यों किया बताओ? कालू, तुम्हारी बनी हुई चूड़ियाँ सभी खरीद रहे थे और मुझसे कोई चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी की सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और आज भी वही करने वाला था। किंजल,
तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को भी उसकी जगह से हटाने का, ये सामान न बेचने का। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। तभी किंजल चिड़िया कालू कौवे को सजा दिलवाकर उसे जेल में बंद करा देती है, जिसके बाद किंजल रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने लग जाती है। श्वेता चिड़िया अपनी सास मीना कौवी और पति अबीर कौवे के साथ रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने अपनी सास को पोते का सुख नहीं दिखाया था। ऐसे ही एक दिन जब श्वेता खाना बनाकर कौवी सास को देती है। श्वेता, माँ जी लीजिए खाना खा लीजिए। मीना, क्या है, कैसे बनाती है तू खाना? खाने में नमक ही नहीं है, एक काम तो उससे ठीक से नहीं होता। आसपास की चिड़िया कबूतर तोता मैना सभी के पास उनकी औलादे हैं, लेकिन तू अभी तक मुझे पोते का सुख नहीं दिया, बाज कहीं की। श्वेता, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसे मत कहो, मुझे बाज ना कहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर मेरे अंडे समय से पहले ही फूट जाते हैं। मीना, क्या पता तू ही जानबूझकर ऐसा करती होगी। तू चाहती ही नहीं कि तेरे घर में चिड़ियों की किलकारी गूंजे। कबीर, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक समझा, ये चाहते ही नहीं है। श्वेता, कबीर जी मुझे लगा आप तो मेरा दर्द समझेंगे, लेकिन नहीं, जितना दुख आपको है उससे कई ज्यादा मुझे है। आपको बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन माँ जी मुझे हमेशा कहती रहती हैं। आसपास के लोग भी मुझे ही बोलते हैं। आपको तो मेरा सहारा होना चाहिए था। अबीर, क्या सहारा बनूं मैं तुम्हारा? इंतजार करते करते कितने साल बीत गए। मेरे 2 बच्चे होते, जरूर तुम्हारे में ही कुछ कमी है जो वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे इस दुनिया में। तभी श्वेता चिड़िया उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर तोता रानी सबको खुशखबरी देती है कि श्वेता माँ बनने वाली है। ये सुनकर सास और अबीर खुश होते हैं। अबीर, अरे वाह भाग्यवान, भगवान ने तो हमारी सुन ली। बस इस बार मेरा बच्चा इस दुनिया में अच्छे से आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं सबको मिठाई बांटूंगी। माफ कर दे मुझे बहू, मैंने तुझे ये सब बोला इस तरह से। इस बार देख सब कुछ अच्छा होगा। मैं तेरे लिए फल वगैरह भी लेकर आती हूँ। और हाँ, तुझे अब अपना बहुत ख्याल रखना है। श्वेता, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। तभी सास उसके लिए फल ले आती है, जिसे खाकर वो मन में सोचती है, श्वेता, मेरी खुशखबरी से ही मेरे परिवार कितना खुश है। भगवान मेरे बच्चे को सही सलामत रखना इस बार। ये बाज का ताना दिल पर सीधा चुभता है। अच्छा है मेरी गोद भर गई। ऐसे ही वक्त बीतता है। श्वेता चिड़िया का पति और सास इस बीच का बहुत उसका ख्याल रखते हैं। जैसे ही अंडा देती है, एक बार फिर उसका अंडा फूट जाता है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। श्वेता, क्यों भगवान, क्यों आपने मेरी खुशियों को एक बार फिर से मुझसे छीन लिया? क्यों मुझे औलाद का सुख नहीं दिया आपने? आखिर आप मुझसे क्यों रूठे हैं? माँ जी फिर से मुझे बाज का ताना देगी। डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर, देखिए आप परेशान मत होइए। आपकी बॉडी की कुछ ऐसी कमी है जिसे हर बार आपके साथ ही घटना हो जाती है। आप कभी माँ नहीं बन सकती। अगर आप दोबारा कोशिश करेंगी यही होगा। श्वेता, क्या बदनसीब किस्मत मिली है, इससे बड़ा और क्या होगा मेरे साथ। मीना, आखिर इस बार भी तूने मेरे अरमान फिर से तोड़ दिए। नहीं दे सकती तू मेरे को कोई वारिस मेरे घर में। तभी अबीर कौवा आकर श्वेता की स्थिति समझकर उसका साथ देता है, लेकिन सास को भी हमेशा उसे बांझपन के ताने सुनाया करती थी। वक्त गुजरता है। एक दिन श्वेता बाजार गई थी तो एक लुढ़कता अंडा उसके पास आ जाता है। उसने सबसे पूछा तो वो अंडा किसी का नहीं था। अपने घर ले आती है, जिसके बाद एक प्यारा सा कौवा बच्चा निकलता है और वो उसे गले लगाकर माँ माँ कहकर पुकारने लगता है। तभी श्वेता कहती है, श्वेता, है भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मुझे ये अंडा मिला और ये मुझे माँ भी कह रहा है। कितनी सुकून मिल रही है। ओले बच्चा मेरा, आजा आजा खाना खिलाऊं। इस तरह से वो बच्चा श्वेता चिड़िया को अपनी माँ कहता है। चिड़िया उस बच्चे के साथ खेलने लगती है। ये देखकर पसीज जाता है और वो भी उसके साथ खेलने लगता है। ये देखकर कौवी कहती है,
मीना, बस बस यही कमी थी बेटा, वो तो पता नहीं किसके बच्चे को पाल रही है, तू कैसे अपना सकता है। कबीर, माँ भगवान ने हमें गोद में ये बच्चा दिया है और देखो ये हमें माता पिता भी कहता है, और क्या चाहिए। वो बच्चा मीना कौवे के पास जाकर खेलने लगता है, जिससे मीना कौवे का भी दिल पिघलने लगता है। श्वेता, देखिए माँ जी, आपका पोता आपके पास खेल रहा है, हमें इसे अपने संस्कार देने हैं। मीना, तो सही कहती है बहू, अब मैं इसके साथ खेले बिना नहीं रह सकती, ये मेरा ही पोता है। सोनू, मम्मा मम्मा ये कौन है। मीना, मैं तेरी दादी हूँ और तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। इस तरह से मीना कौवे उस पराये बच्चे को अपने पोते के रूप में अपना लेती है और पूरा परिवार उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।